मैं निपुण आलम आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आशुतोष जी आज हमारे साथ फिर जुड़े हैं और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो जो मेंस का सीजीपीएससी का फर्स्ट पेपर जो होता है और फर्स्ट पेपर का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको लेकर आपके साथ बात करेंगे। आशुतोष जी का परिचय आप जानते ही हैं। आशुतोष जी सीजीपीएससी 2020 में 5th रैंक लेकर डीसी पद अपने लिए सुनिश्चित किया, सुरक्षित किया है। तो आशुतोष जी, पुनः आपका बहुत स्वागत और मंच आपके हवाले। आप बच्चों को बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार साथियों और अभ्यर्थियों। आज हम फिर से मौजूद हैं, जैसा हमने पहले वादा किया था कि इस बार हम पूरे मेंस के सारे पेपर्स को अच्छे से सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का डिस्कशन टॉपिक होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि पेपर 1 का एक पार्ट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम उसमें डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को आज जो डिस्कशन करना है कि ये आज के डिस्कशन टॉपिक्स क्या है। पहला, जो इंग्लिश होता है वो 50 मार्क्स का होता है। टोटल 200 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर होता है। उसमें 100 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश एंड 50 मार्क्स छत्तीसगढ़ी बोली। फिर सेकंड हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी क्या होगी इस सब्जेक्ट में पढ़ने की। फिर इसका सिलेबस डिस्कशन, जो कि मैंने खुद से बनाया हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है टेबुलर फॉर्मेट में वो। देन स्टडी मटेरियल जो लूसेंट की बुक आती है इंग्लिश की, वो आप पढ़ सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रतियोगिता सारांश जो टुटेजा की जो बुक आती है वो प्रेफर कर सकते हैं। ये मोर देन सफिशिएंट है। और साथ ही साथ आप लोग इसमें प्रैक्टिस पेपर्स लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंग्लिश आपका परफेक्ट हो पाएगा। फिर जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में एनालिसिस का एक पेज डाला था, इसमें भी एनालिसिस है। फिर इसके नोट्स मेकिंग कैसे करने हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है और रिवीजन। तो ये लास्ट के जो 3 पॉइंट है, यही की टू सक्सेस होते हैं हर एक पेपर में। नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग और रिवीजन। अगर इन चीजों में महारत हासिल कर लेता है कोई स्टूडेंट, तो डेफिनेटली उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब स्ट्रेटेजी इसलिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, क्योंकि सीजीपीएससी में देखा गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के होते हैं, और उन लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता है इंग्लिश, क्योंकि बचपन से वो हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो लोग बोलचाल की भाषा में बचपन से यूज करते रहते हैं, तो कंपेरेटिवली उनके लिए ईजी होता है। तो पहला दूसरा पॉइंट मैंने यही लिखा है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को एक स्पेशल फोकस की जरूरत है इस सब्जेक्ट में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। और इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये एक एडेड एडवांटेज है, जिसपे वो लोग अच्छा स्कोर करके अपना पेपर 1 का जो टोटल मार्क्स है वो बहुत बढ़ा सकते हैं और हायर पोस्ट पा सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा पेपर है जो आपके हाथ में है, ऐसा कहा जा सकता है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके आप अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को फोकस करना है, आपके जो बेसिक चीजें हैं उसको कवर करके एक अच्छा खासा स्कोर कर सके। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करिए। फिर जो थर्ड पॉइंट है एक्सेप्शंस, जो अपवाद रहते हैं, कोई भी जैसे आर्टिकल्स है या प्रीपोजिशंस है या कुछ भी और जो फिलअप्स और कोई भी टॉपिक है ग्रामर का, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस रहते हैं। सीजीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि एक्सेप्शंस को वो स्पेशल फोकस करके क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछता है। तो आप लोग एक्सेप्शंस को जरूर ध्यान दीजिए, एक्सेप्शंस में ही आपको नंबर मिलेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिसिंग इट बिकम्स इजी। तो आप लोग अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी आसान हो जाता है। क्या होता है जनरली, जो एक एस्पिरेंट की जो कहानी होती है, जैसा मैंने अपने खुद में ऑब्जर्व किया है, इंग्लिश ग्रामर अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी पढ़ते रहता है तो 11th-12th के बाद उसका छूट सा जाता है। फिर 4 साल के कॉलेज में वो उतना कुछ खास इसमें स्टडी नहीं किया होता, तो प्रैक्टिस छूटने की वजह से उनका भी पकड़ थोड़ा ढीला हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप गूगल में करिए, सर्च करिए कि कोई भी टॉपिक जो ग्रामर का है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनको देखिए, कुछ प्रैक्टिस पेपर बनाइए। आपके जो टेस्ट सीरीज होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, उनको पूरा का पूरा बना के रख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए उनका, तो इससे आपको ना इजी होगा। इसी तरीके से आप अपने
सब्जेक्ट को बार बार पढ़ के इजी बना सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इंग्लिश में देखा है, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस भी करेंगे, कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये इंग्लिश वाले सेक्शन में, जो सिलेबस में टॉपिक नहीं भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा होगा उस टॉपिक के बारे में, फिर भी उससे क्वेश्चंस आते हैं, और वो आते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंडर में, वो कुछ भी ओपन उसका सिलेबस है, समझ लीजिए जो मर्जी आता है वो हर साल कुछ नया नया उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो स्कोर कर पाएंगे, और अगर आपने कभी वो नहीं देखा है तो सीधा सीधा वो मार्क्स पूरा 100% डिडक्ट होते ही हैं। इस बार भी कुछ चीजें नहीं लाई गई थी और पिछले साल भी नहीं लाई गई थी, ये हर साल ट्रेंड रहा है। तो नेक्स्ट है, अगर आपने इसमें अच्छा कर लिया तो डेफिनेटली इसका स्कोर हाई होगा। हिंदी मीडियम वालों को मैं बोलूंगा कि आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन किसी कारणों से जो इंग्लिश आपका वीक रहता है, इस वजह से आपका पेपर 1 का स्कोर हाई नहीं हो पाता, और इसका खामियाजा आप लोगों को टोटल ओवरऑल स्कोर में और रिजल्ट में और रैंकिंग में देखना पड़ सकता है। तो इसलिए इंग्लिश को हल्के में मत लीजिए, आप लोग उसमें ज्यादा ज्यादा नंबर लाकर अपना स्कोर मैक्सिमाइज करिए, यही मेरा एडवाइस है। देन नेक्स्ट हम लोग का है सिलेबस डिस्कशन। देखिए सिलेबस में आप देख सकते हैं कि टॉपिक्स तो लिमिटेड ही लिखे गए हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, रीअरेंजमेंट, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, वोकेबुलरी एंड यूसेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये जो ब्लैक कलर में आप लोग जो देख पा रहे हैं, इस तरफ जो लिखा हुआ है, ये जो है ये सिलेबस में लिखी वाली चीजें हैं। जो आपने सीजीपीएससी के सिलेबस को डाउनलोड किया होगा उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। और इधर राइट साइड में आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर में मैंने बॉक्स में डाला है, ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका सिलेबस में कोई उल्लेख नहीं है और पिछले 2 साल से इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए कि इसमें से कुछ अच्छा खासा पोर्शन आएगा जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग इन सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए, और नेक्स्ट पेज में मैं ये डिस्कस करूंगा कि इन पोर्शंस का क्या वेटेज रहा है। जो रेड कलर में मैंने मार्क किया हुआ है उन पोर्शंस का स्पेशल वेटेज क्या रहा है। पहले तो ये लेफ्ट साइड में जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये जो सिनोनिम एंटोनिम वाला जो पार्ट है, इसका जो स्कोप है वो अथाह है, वो समंदर है, और स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इसे पूरा का पूरा रट जाए या अच्छे से कर लें। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी महसूस होती है, और जब याद नहीं होता है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है, डिमोटिवेशन आता है कि अरे हमसे तो नहीं हो रहा। आप लोग इसे रेगुलर डेली 10 to 12 जो वर्ड्स है, 10 से 15 वर्ड्स आप डेली प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जबरदस्ती आप कोई सेंटेंस बोले और उसमें उस शब्द का उपयोग करें, उससे आपके हैबिट में आ जाता है और वो माइंड में सेट हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इंग्लिश के वर्ड्स को मेमोराइज करने का। बाकी सारी चीजें जो सिलेबस में दी है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप रेगुलर प्रैक्टिस से डेली अगर आधा घंटा भी पढ़ते हैं, सिर्फ आधा घंटा टॉपिक वाइज, तो आपका 3 महीने का जो अभी समय बचा हुआ है मेंस परीक्षा के लिए, आप लोग डेफिनेटली एक अच्छा प्रिपरेशन कर पाएंगे और हाई स्कोर कर पाएंगे। देन नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे सीरीज का, जो एनालिसिस होता है टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी मैंने 2 सेक्शंस में यहाँ डिवाइड कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि जो रेड कलर वाले जो इस साइड के दिख रहे हैं राइट साइड में, उनका भी वेटेज क्या है, और ये जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं इनका वेटेज क्या है। तो आप देखेंगे कि सिमिलर ही उसका पैटर्न रहा है क्वेश्चन पूछने का पिछले 2 सालों में, 2019 का है और 2020 का है। तो जो कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब वही अपठित गद्यांश जैसा ही रहता है, ये 6-6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का तो टाइटल लिखने का होता है, जो हेडिंग देना रहता है वो, और बाकी 5 सवाल होते हैं। फिर प्रेसी राइटिंग मतलब वो है जो हमें संक्षिप्त लेखन जो हिंदी में कहा जाता है वही है। फिर रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये कभी कभी ट्रिकी सा हो जाता है। इसमें 2 तरीके से सवालों को पूछा जाता है। एक जो पहला लिखा है 2+4, तो जो 2 है वो रीअरेंजमेंट के लिए है, और जो 4 है वो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के लिए है। तो आप लोग इसको इस तरीके से प्रिपेयर करिए
जो टेस्ट पेपर्स रहते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डेफिनेटली आप सॉल्व करके रख लीजिए। एक नोट्स बना लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो सॉल्व किए हुए हो पिछले 4-5 सालों के, तो आपका एक अच्छा खासा नोट्स और एक हैबिट बन जाएगा। फिर सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम एंटोनिम में कभी आधा आधा मार्क्स के 4 सवाल पूछ लेता है, 4 शब्द दे देता है, या कभी एक एक मतलब एक एक नंबर के 2 शब्द भी दे देता है। तो सिनोनिम एंटोनिम डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है, हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़े हुए हैं, कभी रूबरू हुए हैं, तो डेफिनेटली बन जाएगा। नहीं तो इस पोर्शन के लिए आप ज्यादा वेटेज और ज्यादा अपने दिमाग को लोड मत लीजिए। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स आप पढ़िए जरूर, लेकिन नहीं बनता है तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, क्योंकि ये सिर्फ 4 अंक है और 4 में से आपका डेफिनेटली 1 या 2 तो बनेगा ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि चारों के चारों आपको ना आए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स बोल के इसमें कुछ स्पेशल पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा। ये जो रेड कलर में है, मैंने एरो बना दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स का जो पोर्शन है, ये जो रेड कलर वाले जो टॉपिक्स है उसमें इसको एक्सपेंड करके पूछ लेता है। डायरेक्टली इन सब टॉपिक्स को नहीं लिखा है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर में इसको पूछ लेता है। तो आप लोग इसको ऐसे प्रिपेयर करिए। फिर स्पेलिंग करेक्शन, जो कि बहुत ईजी पोर्शन है। वोकेबुलरी ऐसा कुछ खास अभी पूछा तो नहीं है पिछले 2 सालों से। इडियम्स एंड फ्रेसेस, वही मुहावरे वगैरह जो है, ये सब आप लोग को 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। टेंस लिखा जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से सवाल नहीं पूछे हैं। प्रीपोजिशंस 3-3 अंक के क्वेश्चन पूछे हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें मैंने 1+2 लिखा है। तो एक्टिव वॉइस का 1 सवाल पूछा जाता है 1 नंबर का, और पैसिव वॉइस का 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करिए। ये दोनों साल का आप ट्रेंड देखिए कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब में सेम है, थोड़ा भी वेरी नहीं किया गया है। यहाँ तक जो कॉमन सिलेबस, मतलब जो फ्रॉम द सिलेबस टॉपिक से पूछा जा रहा है वो। और अब आते हैं हम इस तरफ, एक सेकंड। ये जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन हैं, इसमें आप देखिए 2019 में भी 2 अंक पूछे गए और 2020 में भी 2 वर्ड। मतलब जो अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द रहता है, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके लिए जो 1 शब्द हमको यूज करना है। तो 2-2 नंबर के सवाल पूछ रहे हैं। और वर्ब्स, जो क्रिया है, उसमें भी एक सेंटेंस के 2 नंबर के सवाल पूछते हैं सेंटेंस में यूज करने के लिए, और जो वर्ड्स है उसमें 3 नंबर के सवाल पूछ रहे हैं। पिछले दोनों साल का ट्रेंड यही रहा है, आप देख सकते हैं। फिर कंजंक्शंस 3-3 अंक, आर्टिकल्स ए एंड दी जगह रहता है 2-2 अंक, फिर मॉडल्स के 1 नंबर के। और 2019 में सम या एनी फिल करना था, मतलब फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ था आप लोगों को, और उसमें कहीं पे सम पुट करना था, कहीं पे एनी पुट करना था। ऐसे 3 सवाल पूछे गए थे। लेकिन ये चीजों को 2020 में नहीं पूछा गया, सम एंड एनी। यहाँ पे पूछा गया एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को 2020 की परीक्षा में पूछा गया। बहुत इजी था, लेकिन जो नहीं पढ़ के जाता है या प्रैक्टिस नहीं रहता है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ऑन द स्पॉट एग्जाम में देखते ही। तो ये इसका ऐसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब दोनों को अगर मैं देखूं 2019 में और 2020 में, कि ये जो रेड कलर वाले जो टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं, उनका कितना वेटेज है। अगर टोटल करें 2, 5, 3, 2 + 5 7, +3 10, +2 12, +1 13, +3 16, तो ये 16 मार्क्स है जो आपका सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं इसका एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, और वो जो ब्लैक कलर के जो टॉपिक जो परमानेंट है उसमें ही रह जाते हैं। तो 16 अंक के सवाल छूटने से उनके नंबर घट जाते हैं। तो आप इस तरीके से अगली बार आप गलती मत करिए, और अपनी गलतियों को सुधार कर इन ऐसे टॉपिक्स का भी आप प्रिपरेशन जरूर करिए, जिससे ज्यादा की ज्यादा आप स्कोर कर सके और जल्दी से जल्दी अपना ड्रीम जॉब जो भी रहता है उसे आप प्राप्त करें। तो यही मेरा आज का डिस्कशन था, जो पेपर 1 का जो इंग्लिश लैंग्वेज था। इसके साथ ही मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और मेरा एक और मैसेज है कि सच में आप लोग ये अभी आंसर की मिला के कट ऑफ डिसाइड करके जो मार्केट में चल रहा है, ये सब के पीछे मत भागिए। भलाई इसमें है कि जितना समय मिला है उसमें मेंस पढ़िए, आपको आज नहीं तो कल डेफिनेटली फायदा होना ही होना है। बस यही मेरा छोटा सा मैसेज है, और इसके साथ मैं आज का वीडियो खत्म करूंगा। और ये जो मैंने आप लोगों के लिए PDF जो बनाया है,
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डिस्कस करिए अपने डिस्कशन ग्रुप में, और इंडिविजुअली भी यूज करिए। ये एनालिसिस आप लोगों को शायद नहीं मिलेगा यूट्यूब में, तो मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है, खुद के लिए बनाया था 2019 का, लेकिन अब आप लोगों के लिए 2020 का भी मैं प्रिपेयर करके बता रहा हूँ, ताकि 2021 वाले पेपर में आप लोगों से गलती ना हो। ठीक है, थैंक यू एस्पिरेंट्स।